करें स्टार्ट करें। ठीक, तो आज 5 मिनट का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? एग्रीगेट, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड डिमांड इन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। कंपोनेंट्स बताओ एडी के। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। ठीक है। एएस के कंपोनेंट बताना। सी प्लस आई नहीं, सी प्लस एस। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बताना। C is equals to A plus MPC/. A क्या है? Autonomous. Autonomous consumption is the consumption which does not depends upon the level of. If income level is, there will be some consumption which is known as autonomous. What is psychological law of consumption? As income increases, also increase, but the rate of increase in consumption is always, it is due to. करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, मुझे सेविंग फंक्शन की इक्वेशन बताना। ठीक है। एमपीएस क्या? व्हाट इज एमपीएस? दैट इज change in savings to the change in, तो एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद अगर हमने बात करी थी कि कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1 एपीसी वगैरह सबकी वैल्यूज पता है हमें। ठीक है। फिर हम आ गए थे डेरिवेशन पर। हमने डेराइव करा सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन कर लिया था। अच्छा, मुझे कीनीशियन अप्रोच बताओ। क्या बोला कीन्स ने? व्हाट इज कीनीशियन अप्रोच? इतना ही क्वेश्चन है बस। व्हाट इज कीनीशियन अप्रोच? चलो ऐसे पूछता हूँ। व्हाट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वेरी गुड। वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, तो एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैं पूछूं व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे वेयर aggregate demand is equals to aggregate supply. Acha, if aggregate demand is greater than aggregate supply, then this is disequilibrium. Then what is the equilibrium mechanism? If aggregate demand is greater than aggregate supply, then then producers in the economy will produce more. When producers produces more, then aggregate supply in the economy increases. ठीक है, it will increase till aggregate supply becomes equals to aggregate. इतनी बात समझ में आ गई थी? ठीक है। अच्छा, इसी अप्रोच को हम और किस तरीके से देख सकते हैं? सेविंग्स एंड, अरे बोलो ना, सेविंग्स आर विड्रॉल, सेविंग्स आर विड्रॉल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स आर into the income stream. ठीक है ना। तो at a point where aggregate demand is equals to aggregate supply is also the point of equality of savings and investment. बात समझ में आ गई? अच्छा, if S is greater than I, then S is greater than I, then producers will produce. पक्का? क्यों? तो प्रोडक्शन कम होगा, लेवल ऑफ इनकम विल डिक्रीज. When level of income decreases, then savings कब तक? Till it becomes equals to I. अच्छा, if saving is less than investment, more है? इंग्लिश समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंग्लिश नहीं आई थी। मैं कह रहा हूं क्या होगा? If S is less than I, then producers in the economy will produce what? More. When producers produces more, then the level of income in the economy increases, which further increases the level of savings, and this will take place till continued savings is equals to investment. पता चल गई सारी बात है? मेरे क्वेश्चन दिया था, कोई करके लाया है? कोई करके लाया है? करके लाया, दिखाना ज्योति, कॉपी दिलाना दिया। और इतना कहाँ पीछे चला गया? वो तो आगे दिया है। ये तो चाहिए रहा ना, यहाँ से कराए। ठीक है, बाकी सब करके लाया सही से। ये शेड्यूल, ये डायग्राम इस तरीके से लिखा है ना, पक्का चेक करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगर डाई से लगे तो मेरे से चेक करा लेना। ठीक है, आगे चले।
अच्छा फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए थे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। मुझे वो टॉपिक का नाम बताओ, टॉपिक का नाम क्या है? वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना? अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो मैंने बोला था एनी increases national income कितने टाइम्स? k टाइम, एंड दिस k इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। वो जितने टाइम्स इंक्रीज होगी वो टाइम्स ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमने क्या एग्जांपल लिया था? सामने देखो, मैंने बोला था एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब बताओ पहले क्या है? जल्दी बोलो, एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या? दैट इज डेल्टा आई। यही तो मतलब है डेल्टा आई। तो एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मींस डेल्टा आई। इसे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये? एक सेकंड रुकना। अनुराधा, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, अब आ रही है, बीच में चली गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई आज? चलो देखते हैं क्या इशू आ गया इसको। हाँ भाई। मैंने वर्ड लिखा था एनी, बताओ भाई। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? डेल्टा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ और आप देखना गलती करोगे यहाँ पे जब मैं न्यूमेरिकल्स में जाऊंगा, ठीक है? एनी इंक्रीज मतलब डेल्टा है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स? दिस केस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक एग्जांपल के लिए तो मान लो 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसकी वजह से नेशनल इनकम कितने से बढ़ गई? मैं कह रहा हूँ 5000 करोड़ हो नहीं गई, जितनी थी उसमें कितना एडिशन हो गया? 5000 करोड़ का और एडिशन हो गया। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूला क्या बना? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या मैंने एक और इक्वेशन लिखवाई थी? बताओ भाई, के इज इक्वल टू, हमें पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई तो होता है इज इक्वल टू, बताओ ना जरा। वेरी गुड, इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/एमपीएस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको याद हो गई थी बात? अच्छा, व्हाट इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? इंफिनिटी। प्रूफ करनी आती है बात? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 1। याद है नहीं याद है? अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी? 1। मिनिमम वैल्यू 0। चलो याद है। आगे चले? तो सारी बातें समझ में आ गई थी, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? आगे चले सीधा। आज देखो, अब मेन बात पे आते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो लिख दिया कि एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस नेशनल इनकम कितने टाइम्स? के टाइम्स, एंड दिस के इज नोन एज व्हाट? बताओ भाई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपने एक एग्जांपल भी ले लिया था। आपने बोला था कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ेगी? बताओ भाई। 1000 करोड़ से। उसकी वजह से नेशनल इनकम हो सकता है कितने से बढ़ जाए? 5000 करोड़ से। बट ये ऐसा क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट हुई कितने से? 1000 करोड़ से, तो नेशनल इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ती ना। ऐसा क्या हो गया इकोनॉमी के अंदर कि नेशनल इनकम कितने से बढ़ी है? 5000। ठीक है, इस टॉपिक को बोलते हैं, नीचे ही डालो, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। दूसरी शीट ओपन कर रहा हूं, वहां से पढ़ाऊंगा। लिखो वर्किंग, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखते रहो, पहले लिख के थोड़ी बात, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। लिखो, सपोज suppose in an economy, in an economy there is investment, there is increase in investment, लिखना, there is increase in investment, ठीक है, by the government, by the by the government of rupees 1000 करोड़। ठीक है, कितना? 1000 करोड़। फुल स्टॉप, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो
government is investing rupees 1,000 crores on a construction of a building of a building, comma, and suppose MPC क्या होता है? मार्जिनल। तो मैं पूरा ही लिखूंगा, सब जगह क्या यूज होगा वर्ड MPC, एंड MPC इज 0.8। अच्छा 0.8 को ऐसे लिख सकते हैं 4/5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो दोनों लिख सकते हो, ठीक है, 0.8 और 4/5, ठीक है। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो एज अ रिजल्ट लिखो इनकम ऑफ लेबर्स, कॉमा, contractors, architects, etc. all together will increase by 1,000 crores। Full stop, bullet point change, लिखो they will together spend rupees 800 crores, ब्रैकेट में लिखना 1,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। क्या लिखा? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। लिखो कॉमा द इनकम ऑफ producers of those secondary consumption goods और सर्विसेज, कुछ भी लिख लो, और सर्विसेज will increase by rupees 800 crores, full stop, bullet point change, लिखो again these producers will spend rupees 640 crores, ब्रैकेट में लिखना 800 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस will continue to take place till national income rises by 5,000 crores। 5,000 crores लिख लिया सबने? ठीक है। अब जरा सामने देखते रहना, जो टेबल बनाऊंगा वैसी टेबल ही बनाना है, बट पहले समझ लेना, ठीक है। सबको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पता है क्या होता है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? एनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस नेशनल इनकम k टाइम, दिस k इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जरा सामने देखना, मैंने एग्जांपल के अंदर माना है क्या कि इसके अंदर सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार बेटा 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितने की बताओ भाई?
हजार करोड़ की 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग बना रही है जिसपे मुझे बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, 1000 करोड़ की। समझ में आ गई बात, ठीक। मैंने एक बात और अज्यूम कर ली, सपोज लिखा है, देखो मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, सपोज। सपोज का मतलब मैंने अपनी तरफ से क्या लिया है, एक एग्जाम्पल। और ये लिख के आना होता है, इसी तरीके से पेपर में लिख के आना होता है, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। समझ में आ गई बात। एग्जांपल क्या होता है कि हम अपनी तरफ से क्या लेना पड़ता है, एक एग्जांपल। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर सरकार क्या कर रही है, जल्दी बताओ, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, किस चीज पे, ऑन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा एक चीज और अज्यूम करिए, कोई बताएगा कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.8। या अज्यूम कर ली मैंने, दो बातें, तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, सरकार ने 1000 करोड़ रुपीस किस पे खर्च करे हो ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से जुड़े लोग, आरन बिल्डिंग से जुड़े कौन कौन लोग होंगे, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये जितने भी लोग होंगे, सबकी इनकम ऑल टुगेदर मुझे बताओ कितने से बढ़ेगी, जल्दी बताओ कितने से बढ़ेगी। अरे 1000 करोड़ से तो बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं सरकार ने एक बिल्डिंग बनाई, उस पर कितना खर्चा करा बताओ। तो 1000 करोड़ कहाँ गया होगा, इन सबके पास ही तो गया होगा। तो अगर सबकी इनकम में ऐड कर लूं, इनकी इनकम कितने से बड़ी होगी। समझ में आ गई। ऑल टुगेदर, देखो वर्ड लिखा है मैंने, ऑल टुगेदर सबकी इनकम, ऑल टुगेदर मतलब सबकी इनकम अगर मिलाऊं तो कितने से बड़ी होगी, 1000 करोड़ से। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आप मुझे बताओ, ये सब के सब लोग पैसा रख के अपने पॉकेट में बैठ जाएंगे या खर्चा भी करेंगे। खर्चा करते हैं ना, हमारे पास पैसा आता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, खर्चा। अब मैं अगर डेल्टा सी की बात करूं, तो डेल्टा सी कैसे निकल के आएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको पता है। अच्छा एक बात होता है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन। तो अगर मेरे को यहां से डेल्टा सी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है बताओ भाई, डेल्टा सी इज इक्वल्स टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। यानी एमपीसी की मल्टीप्लाई अगर मैं क्या कर दूं, डेल्टा, तो मेरे को पता चल जाएगा अपनी इंक्रीज इन इनकम में से इंसान कितना खर्चा कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सबकी इनकम कितने से बढ़ी और एमपीसी कितना चल रहा है, 0.8, यानी कितना, 800, यानी सबने मिला के कितना खर्चा कर दिया होगा, लगभग 800 करोड़ खर्चा कर दिया। अब आपको पता है नेशनल इनकम में मैंने बताई थी बात, हमारी इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की, आप फीस पे करते हो, आपका क्या है, मेरी क्या है। बात समझ में आ गई। इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की क्या होता है, इनकम। अब जब ये खर्चा करेंगे तो ये इकोनॉमी में बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, किसी दूसरे की क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, इनकम बन जाएगा ना। तो इनकम इकोनॉमी के अंदर फिर इंक्रीज होगी, बताओ कितने से, 800। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक। अब आप मुझे बताओ, क्या ये लोग पैसा रख के बैठ जाएंगे, ये भी खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे। कैसे खर्चा करेंगे, कोई बताएगा। 800 निकालो ना, कितना खर्चा करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, ठीक है, दैट इज कितना, यानी ये कितना खर्चा करेंगे, 640। अब ये खर्चा करेंगे तो वो किसी की क्या बनेगा, ये फिर से किसी की क्या बन जाएगा, बताओ भाई, इनकम। तो आप सोच रहे हो सर ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हम इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप मेरे से बोलो सर नीचे ले जाओ, तो जब तक जीरो ना हो जाए, जीरो होता ही नहीं है, आपको पता है बात, ये जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर मेरे को निकालना है कि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मेरी नेशनल इनकम ये जो बढ़ रही है, ठीक है, ये कितने से बढ़ रही है, यहाँ पे टोटल अगर मैं निकालूं कितने से नेशनल इनकम बढ़ी, वो कैसे निकाल पाएंगे, सामने देखना था ढंग से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। मुझे एक बात बताओ कि क्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, हाँ या ना में जवाब दो, निकाल सकते हैं पक्का। क्या हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है, कितनी थी बताओ, 0.8 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में। तो 1 अपॉन कितना आ गया, पॉइंट हटा के क्या लगाऊंगा ऊपर, ये कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 टाइम्स लिखते हैं ना, पता है आपको। तो मुझे बताओ नेशनल इनकम कितने टाइम्स बढ़ेगी। तो क्या हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट है टोटल, बताओ भाई, है ना। और अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेशनल इनकम कितने से बढ़ रही है, 5 टाइम्स, कितना टाइम बढ़ रही है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी हो गई होगी, 5000। तो हम इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। अब बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आंसर निकाल के सीधा यहीं पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखवाया, यहाँ वर्ड क्या लिखवाया बताओ, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 5000। अब बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा इसका भी निकाल लेना है, कितना आएगा जरा मल्टीप्लाई करना, 512, है ना। तो 512 के अराउंड आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। आपके सामने प्रूफ करिए मैंने बात, ठीक है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्ट मल्टीप्लाई, ठीक, आपके सामने प्रूफ करिए।
सरकार ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी? आप देख रहे हो नेशनल इनकम इंक्रीज होते जा रहे हो, कितने से इंक्रीज हुई टोटल? अगर मैंने सबका करा नीचे तक, कितने से इंक्रीज हुई? 5000 करोड़ से। और इसका रीजन पता है क्या था? ये एमपीसी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब नोट डाउन करो इस टेबल को जल्दी से। ये जो एरोस बनाया है ऐसी बनेंगे एरोस ये। अनुराधा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ भैया। ठीक है, ठीक। उसके बाद नीचे ये लिखना, ये फिर लिखना k इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। k कितना आ गया बताओ? 5 टाइम्स डेल्टा y तो निकालना है, डेल्टा i कितना था? 1000। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 5000 करोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? पक्का ना? क्योंकि कल टेस्ट लेने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है, आधे घंटे का ही लूंगा। हो गया? ठीक है, नीचे कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन करो। चलो बताओ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? y इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना पूरी थ्योरी इसी एक इक्वेशन पे बेस्ड है। इस छोटी सी इक्वेशन दिख रही है, y इज इक्वल्स टू, इसी पे बेस्ड है सब, एवरीथिंग। ठीक, अच्छा उसके बाद आपको पता है इन इक्विलिब्रियम, बताओ भाई s इज इक्वल्स टू क्या होता है? ध्यान रहेगी बात ये। तो y इज इक्वल्स टू बताओ c प्लस i। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ में। उसके बाद c इज इक्वल्स टू a प्लस एम पी सी वाई, याद है सबको या भूल गए? याद है? अच्छा, और ऐसे ही s का फॉर्मूला क्या था? s इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस, वेरी गुड, एम पी एस वाई। एपीसी प्लस एपीएस याद है क्या होता है? वेरी गुड, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। एक जगह इसलिए लिखवा रहा हूं अभी मैं ये, ताकि 12 पेज पलट के ना देखो, ठीक है, एक जगह लिख के रहेंगे। उसके बाद क्या एमपीसी का फॉर्मूला याद है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसके साथ साथ एमपीएस का भी लिख लो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ऐसी एपीसी और एपीएस, एपीसी सी अपॉन वाई, और यहां पे लिखो एपीएस एस अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद के का लिखो, के का तो सबको पता है इक्वेशन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। और तो कुछ नहीं कराया मैंने अलग से, है ना? यही तो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। लिखो जरा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखो।
in an economy, comma, लिखो national income rises by 15,000 crores, 15,000 crores, ठीक है, and the value of MPC is 0.75, ठीक है, लिखो what is investment multiplier, and increase in investment and change in investment चलो भाई 2 मिनट दे रहा हूं बस। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है, कि मुझे तो पता नहीं, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। थ्री 750 और चेक करते हैं अभी। अरे इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार। हाँ बहुत सिंपल है, देखो भाई सामने देखो, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सीख लो इन क्वेश्चंस को करना कैसे, फिर गलती नहीं होगी, अगर गलती होती भी है। पहले तो आप क्या काम करा करो, जो आपको क्वेश्चन के अंदर मटेरियल दे रखा है ना, जो भी क्वेश्चन के अंदर मटेरियल, ठीक, उसको नोट डाउन कर लिया करो। अभी चेक कर रहे हैं आपका आंसर कितना हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई सामने देखो, पहले आप मुझे बताओ, यहाँ लिखा है नेशनल इनकम राइजेस बाय कितना, जरा बताओ। तो ये क्या दे रखा है आपको, डेल्टा वाई, क्या दे रखा है हमें, डेल्टा वाई कितना दे रखा है 15,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में। उसके बाद और बताना क्या दे रखा है, क्या एमपीसी गिवन है, ठीक है लो एमपीसी लिख दिया, एमपीसी कितना गिवन है 0.75, ठीक है, और तो कुछ गिवन नहीं है। अब निकालना क्या क्या है वो लिखो। एक तो हमें क्या निकालना है बताओ, के, और एक क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट नहीं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जरा ढंग से सुन लेना बात को, ये दो चीजें निकालनी है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे फॉर्मूला बताओ, सबसे पहला काम है आपका फॉर्मूला लिखना। के इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, पूरा फॉर्मूला लिखो पहले तो। 1/1 - MPC इज इक्वल टू 1/, ऐसी लिखा देखूं मैं हर क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ गई बात, ठीक है, यही आदत डाल लो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू, बताओ भाई, 1/1 - MPC, ऐसे रख सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब दो, रख सकता हूँ ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ डेल्टा वाई कितना है 15,000, क्या निकालना है डेल्टा आई, आवाज नहीं आ रही, 1/MPC की वैल्यू बताना 0.75, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने दो, ये हमारा कितना जरा बताओ 15,000, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। और ये है मेरा डेल्टा आई। इधर बताना माइनस करके नीचे कितना आता 0.25, मैं पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगाता, चलो बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या आता पॉइंट, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लग जाते से तो इसको कैंसिल आउट करता कितना था 4। अभी मैं 4 की बात बाद में करूंगा क्योंकि आंसर में 4 पूछा भी है, ठीक है, बट अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया 4, डेल्टा आई को उधर ले जाओ, 4 को इधर लियो, समझते हो उस बात को या नहीं। तो यानी 15,000 अपॉन बताओ इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करो कितना आ रहा है, कितना 3750 करोड़ रुपीज। यहाँ पे साइन जरूर लगाना, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया जल्दी से बताओ, डेल्टा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब क्या एक और चीज निकालने को बोली है, दैट इज के। तो के का आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपके ऊपर है। अगर एमपीसी दे रखा है तो सीधा के इज इक्वल टू बताओ 1/1 माइनस एमपीसी। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया, हो सकता है आपने दूसरे तरीके से करो, कैसे भी कर लो, मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। 1/1 माइनस 0.75, दैट इज वही 1/0.25 इज इक्वल टू बताओ 4। क्या लिखूंगा एंड में, ये टाइम्स लिखना मत भूलना, समझ गए बात को, क्लियर है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखो, इन एन इकोनॉमी कॉमा rise in investment is 250 crores, ठीक है, कॉमा कॉमा find the value of MPC if national income rises by 1,500 crores। चलो भाई, if national income rises by 1,500 crores। प्रेजेंटेशन देखने आ सकता हूँ, इस बार ध्यान रख लेना। आगे आंसर, क्या फंस गए कैलकुलेशन में। बताओ भाई, अरे अनुराधा बेटा चैट में भेज दो क्या आंसर आ रहे हैं। 0.83, अभी चेक करते हैं, मुझे पता नहीं सही है गलत है, अब करेंगे तब पता चलेगा। करें, आर्यन कितना आ रहा है क्या। अरे बेटा कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर, तुम लास्ट क्लास में आए थे क्या, हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब स्टार्ट कराया था, अटेंड करी थी। चलो, हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, इन एन इकोनॉमी राइज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, वेरी गुड, ठीक है। कितना दे रखा है 250 करोड़, ठीक है।
अच्छा उसके बाद और क्या गिवन है जरा बताओगे? डेल्टा वाई कितना है? 1500 करोड़। निकालना क्या, जल्दी बताओ। एमपीसी निकालना है हमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सीधा मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, बताओ क्या, 1/1 माइनस MPC, ठीक है। डेल्टा वाई बताओ कितना है? अच्छा 100, इधर कितना है? इसको कैंसिल आउट करो, कितने जा रहा है ये? 6 से, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आर्यन समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है? पक्का? अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस MPC की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 6 - 6, जल्दी बताओ। MPC इज इक्वल्स टू क्या? आप कुछ मत करो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 1, इधर हो जाएगा क्या, 6 MPC। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 5, और इधर 6 MPC, ठीक है। तो दैट इज MPC इज इक्वल्स टू व्हाट? वेरी गुड, 5/6। तो 5/6 को डिवाइड करोगे, कितना आ रहा है? 5/6 को डिवाइड करके कितना आ रहा है? 5/6, 0.83 is the correct answer, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे में लिख दो, ऑल्सो ऑल्सो कैलकुलेट MPS। फिर हमें पता है MPC, बताओ भाई, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? MPC कितना आ गया? 0 पॉइंट, प्लस इधर बताओ MPS इज इक्वल्स टू 1, तो MPS इज इक्वल्स टू कितना है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में बात? ठीक है भाई, डन, वेरी गुड। अनुराधा का आंसर चेक कर लें एक बार जरा, ठीक है। ठीक, आगे चले, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, in an economy, comma, national income rises by rises by 500 crores 500 crores due to rise in investment full stop. If MPS is 0.2, comma, find increase in investment, ठीक है, कॉमा MPC, कॉमा K, फुल स्टॉप। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ।
वेरी गुड, ठीक है, इतना ही सिंपल है ये और इतना ही टाइम लगना चाहिए। अनुराधा का आंसर भी करेक्ट है। तो भाई सबसे पहले क्या निकालें, के निकालने। देखो के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन, वेरी गुड, 1 अपॉन MPS, दैट इज 1 अपॉन 0.2, पॉइंट आगे 0 लगाया, ये कितना आ गया, जो 5 लिख रहा है गलती कर रहा है, क्या लिखना है 5 टाइम्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना था बताओ भाई, MPC, ये तो सिंपल ही है, MPC प्लस बताओ भाई MPS इज इक्वल टू क्या 1, MPS कितना दे रखा है 0 पॉइंट, और हमें क्या निकालना है MPC, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, MPC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सीधा 0.8। कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में, ठीक है। तो दो आंसर तो हमारे यही हो गए। उसके बाद क्या निकालना है जल्दी बताओ, क्या निकालना है, चेंज इन, और डेल्टा वाई दे रखा है, तो कुछ मत करो, अब तो हमारे पास भी के भी तो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहले आप मुझे बताओ के कितना है हमारा 5, डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है 500, इधर क्या है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई को उधर ले जाओ, ठीक है। यानी डेल्टा आई इज इक्वल टू बताओ भाई सीधा 500/5 कितना होता 100 करोड़। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। कितने क्वेश्चन हो गए, 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे स्टार बना रहा हूँ। क्वेश्चन है ये CBSE 2010 का, ठीक है। लिखो, इन एन इकोनॉमी total savings, total savings are rupees 2000 crores, ठीक है, and and ratio and ratio of APS APS and APC, ठीक है, is 2:7, 2:7, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट level of income in the economy, level of income in the economy, full stop। चलो भाई जल्दी से, लेवल ऑफ इनकम, $9,000, वेरी वेरी गुड। अनुराधा ये तो आंसर नहीं है बेटा। हाँ भाई,
और ठीक है भैया, मैं रीचेक कर लेती हूँ। क्या बेटा 900 मैं नहीं। रीचेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ वेरी गुड करो। देखो भाई थोड़ा पहले समझ लो। देखो बात है जो क्वेश्चन के अंदर चीज गिवन है उसका क्या मीनिंग है, उसका मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको एस गिवन है सेविंग्स, ठीक है। डेल्टा एस तो गिवन नहीं है पक्का। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो लिखा भी है टोटल सेविंग, दैट मींस एस, तो डेल्टा मत लगा देना गलती से भी। एस गिवन है कितना है जरा मुझे बताओ 2000, ठीक है। और क्या गिवन है, और एक हाँ एपीएस अपॉन बताना जरा एपीसी कितना गिवन है ये आपको, हाँ 2/7। ये सबको बात, इतनी बात सबको समझ में आ रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट इसका क्या मतलब है, बस अगर आपको ये डिराइव करना आता है, ठीक है, आपने छोटी क्लास में रेशियोज वगैरह पढ़े थे तो हम यहीं से सारी वैल्यूज निकाल लेते। अब ये आपको इसलिए गिवन होता है ताकि यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकालो। अगर मेरे को एपीएस की वैल्यू चाहिए है ना, तो एपीएस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2/9, और ऐसी एपीसी की वैल्यू क्या होती है कोई मुझे बताओ 7/9। ये पता ही नहीं पता, इतना तो पार्टनरशिप में ही पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ा पार्टनरशिप, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पढ़े हैं, वहां पे भी तो ये सारी चीजें करते थे। तो अगर मैं बात करूं तो एपीएस कुछ मत करो एपीएस का मतलब ये 2 दे रखा है, दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एपीसी कितना है 7, ऊपर लिखा, फिर दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो यहाँ पे। समझ में आ गई बात, ये क्या है हमारा एपीएस एंड एपीसी, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों में से कुछ एक वैल्यू ऐसी यूज होगी जिसके थ्रू हम लेवल ऑफ इनकम निकाल पाएंगे। लेवल ऑफ इनकम क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालो लेवल ऑफ इनकम। अब बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें डेल्टा वाई तो नहीं निकालना, तो ध्यान रखना डेल्टा वाई नहीं निकालना, क्या निकालना है सिर्फ वाई। क्या निकालना है वाई। वो आपसे ये नहीं बोल रहा राइज इन इनकम चेंज इन इनकम, सीधा क्या कह रहा है लेवल ऑफ इनकम, तो हमें सीधा क्या निकालना है वाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब मैं कह रहा हूं मेरे को सेविंग्स गिवन है, वाई निकालना है, तो इन दोनों में से किसका यूज करूं बताओ, एपीएस का। किसका यूज करूंगा एपीएस का। क्यों, पहले जरा सामने देखते रहना। एपीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ क्या होता है S/Y। अब आप मुझे बताओ एपीएस की वैल्यू है आपके पास, जल्दी बताओ 2/9, ठीक है। इधर क्या S है आपके पास, आया ना, कितना जरा बताओ 2000। निकालना क्या है, ये निकाल नहीं सकते क्या आप, बोलो क्या निकाल नहीं सकते क्या, ये निकल जाएगा ना। कुछ मत करो y को उधर ले जाओ, देखो y उधर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 9 इधर जाके किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 में, ठीक है। और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया कितने से बताओ भाई 1000 से। 1000 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 9 में, कितना आ गया बताओ भाई 9000 करोड़, एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर है, ठीक है। पहली बता दूं क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है, अगर आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, पहली बता दिया मैंने। जहां आपने दिमाग लगाना बंद करा, रटना स्टार्ट करने लगे आप जैसी, ठीक है, वही दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जहां कंसिस्टेंसी छोड़ी इस चैप्टर की, वही चैप्टर खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपके सामने सॉल्व, ठीक है। आराम से पढ़ना, बिल्कुल जहां नहीं समझ में आ रहा वहीं रोक देना, दोबारा बता दूंगा उस चीज को, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्लियर। एक और क्वेश्चन दूंगा क्योंकि अभी मैं ऐसा आर्यन समझ में आ गया पक्का। चलो आगे चलते हैं। अनुराधा कहाँ गलती थी, भैया वो मैंने गलत वैल्यू निकाल ली थी। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, चलो नोट डाउन कर लो पहले इसको, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन, सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सी गिवन है आपको, सी क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8750, ठीक है। रेशो ऑफ एपीसी एंड एपीएस, दैट इज यानी आपको दे रखा है एपीसी और एपीएस का रेशो, ठीक है। ये गिवन है 7/1, ठीक है। अगेन क्या कैलकुलेट करना है लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम, लो डायरेक्टली लिख दिया मैंने क्वेश्चन। चलो भाई
वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। वेरी गुड। तो आंसर क्या है इसका बताओ भाई, 10,000 करोड़। सबका आ गया? आ गया? नहीं आया? करो करो। हाँ भाई, तो एक बार बताओ, अगर मैं आपसे एपीसी की वैल्यू पूछूं, एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी? 7/8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एपीसी होता क्या है पहले बताओ। एपीसी होता है C/Y। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक। एपीसी की वैल्यू आपने निकाली ली, कितनी बताओ भाई? 7/8। सी कितना दे रखा है? 8750। अपॉन निकालना क्या है? y। अगेन सेम प्रोसेस करो यार, ठीक है। y को उधर ले जाओ, 8750 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड, क्या कह रहे हो? अच्छा 8 है, हाँ रुक जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है आपका? 10,000। ठीक है भाई, क्लियर? आगे चलें। एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखो। If national income is rupees 50 crores and savings are rupees 5 crores, comma, find APC, find APC, full stop, continue रखो। when when income when income rises to rupees 60 crores and and savings and savings to TO2 rupees 9 crores, comma, what what will be what will be the APC and MPS। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका CBSE 2011 का, 2011 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा कल की टाइमिंग सुन लो, ठीक है। कल की टाइमिंग आपकी 11 बजे की है, 12 बजे की नहीं है, कितने बजे की है? 11 बजे की। सुन लो जरा, 11 बजे आओगे तो लगभग 11:15 तक, ठीक है, 11:15 तक एक छोटा सा टेस्ट लूंगा इसी चैप्टर का, ठीक है, जहां तक पढ़ा दिया है, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल दूंगा, जितना करा दिया उसके बेस पे 2 न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है, और 2 थ्योरी के क्वेश्चन दूंगा। तो आधा घंटा का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा, ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा, क्या है? सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो आधा घंटे का टेस्ट है, ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, ठीक है। तो लगभग मैं आपको 1 बजे तक फ्री कर दूंगा, एक बात ध्यान रखना, बल्कि एक बजे से पहले ही फ्री कर दूंगा। क्लियर है? कल इंटेंस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, कल की क्लास मिस हो गई तो बहुत ही ज्यादा मिस हो गया, न्यूमेरिकल्स निकल गए हाथ से, ठीक है। क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 35, अराउंड 40 मैक्स टू मैक्स ले गया, ठीक है। अभी कितने हो गए 6 क्वेश्चन, तो कल हम 20 या 22 तक भी चले गए तो उसके बाद एक ही क्लास बचेगी आपकी न्यूमेरिकल की, निपटा देंगे सारे। तो यानी आप ये मान के चलो 2 मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल वाइंड ऑफ हो जाएंगे हमारा। न्यूमेरिकल वाइंड ऑफ हो गए, उसके बाद 3 क्लास में चैप्टर खत्म है, ये मेरी गारंटी है, ठीक। तो अगर आप एक भी क्लास मिस करोगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक। कल की टाइमिंग बताओ क्या है? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।